सुप्रभात छात्रों, फिर एक बार आपके सम्मुख हाजिर है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी में जो अपनी कविता है उसे आगे बढ़ाएंगे। पाठ क्रमांक 6 ए सखी कविता। मुकर्रियों के माध्यम से आमिर खुसरो जी ने हमारे सम्मुख बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण रखे हैं। तो उसके पहले 5 उदाहरण हो गए हैं, पहली 5 मुकर्रियाँ हो गई है। अभी बाकी बची हुई 4 मुकर्रियाँ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं ए सखी आमिर खुसरो जी की एक सुंदर मुकर्रियों भरी कविता। यहाँ पे अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरेन कवि कौन, निर्गत ही मन भायो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अभी यहाँ पे और एक बार ये अर्धनिशा वह आयो भौन, अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरेन कवि कौन, निर्गत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यहाँ पे अपनी जो नायिका है वो वापिस एक बार एक नई पहेली अपने सखी के सम्मुख रखती है और उस पहेली में वो पूछती है कि रात के समय, अर्धनिशा मतलब यहाँ पे लिखा है अर्धनिशा मतलब आधी रात, भवन मतलब भवन, अर्धनिशा आधी रात को अपने भवन में आता है, आधी रात को अपने भवन में प्रवेश करता है, मेरे भवन में प्रवेश करता है और वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोई कवि उसका वर्णन नहीं कर पाता, इतनी उसकी सुंदरता ज्यादा है। अतिरिक्त सुंदरता वाला ये कौन है जो अर्धनिशा में आधी रात को मेरे भवन में आता है। आधी रात को कहाँ पे आता है? मेरे भवन में आता है। और सुंदरता बरेन कवि कौन, निरकत ही मन भयो आनंद, यानी उसको देखने के बाद मन को बहुत आनंद होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा कौन है, ऐसा क्या है, ऐसा कौन है? तो अर्थात उसकी सहेली हमेशा की तरह, जो सखी है उसकी, वो हमेशा की तरह बोलती है इतना सुंदर, इतना वर्णन कर रही है जो उसके मन को आनंद देता है, दिखने में बहुत सुंदर है। तो सचमुच या जरूर 100% या 100% ये आपका साजन ही है, आपके पतिदेव ही होंगे। लेकिन यहाँ पे भी वो सखी मात खा जाती है तो वो साजन नहीं होते। वो कौन होते हैं? वो होता है चंद्र, यानी चंद्रमा। चंद्रमा की शीतल किरणें उनके भवन में प्रवेश करती है आधी रात को। और जब चांद की तरफ हम लोग देखते हैं तो बहुत सुंदर होता है रात का चांद, चांदनी रात जो होती है बहुत सुंदर होती है। हम लोगों ने भी आपने इस जो बुक है, ये आपका जो बुक है यहाँ पे लोक भारती कक्षा 9वीं का, उसमें लिखा है पहली कविता ही चांदनी रात है। उसमें भी मैथिलीश्वर गुप्त जी ने आपके सम्मुख उस रात का वर्णन किया है। और चांदनी रात मतलब बहुत सुंदर आकर्षक होती है और उस रात का चंद्रमा जो होता है वो पूरा होता है। तो इस पूनम के चांद को देखने के बाद मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे भी सखी का जवाब जो है वो गलत आया है और अपनी नायिका यहाँ पे जीतती हुई नजर आती है। अगली पहेली देखेंगे। शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्ह होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। तो यहाँ पे सखी और एक पहेली बुझाती है, शोभा सदा बढ़ावन हारा, यानी सदा शोभा बढ़ाने का काम करता है, मेरा सौंदर्य बढ़ाने का काम करता है। देखिए क्या है मालूम नहीं, शोभा बढ़ाने का, सौंदर्य बढ़ाने का काम करता है। आंखों से चिन्ह होत न न्यारा, मेरे आंखों के सामने से क्या होता है? दूर नहीं होता है। कभी नायिका कहती है कि वो आधी रात को कहती है कि वो हमेशा आंखों की सुंदरता को बढ़ाता है, आंखों से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता है। आठों पहर वो मेरे मन को भाता है। उसकी सखी पूछती है, फिर वो तो साजन ही होगा। आठों पहर उसके आंखों को ठंडक पहुंचाता है, सुंदरता प्रदान करता है। ऐसा कौन है, ऐसा कौन होगा? तो सखी बोलती है साजन होगा आपका। लेकिन सखी बोलती है नहीं, साजन नहीं, ये तो मेरे आंखों में डलने वाला अंजन है। अंजन मतलब क्या दिया है? अंजन मतलब काजल, अंजन काजल, ठीक है। तो वो काजल है। हमेशा की तरह यहाँ पे सखी वापस हार गई है। सुंदर पहेलियां यहाँ पे हमारे सम्मुख आ रही है। अभी आगे देखिए और एक पहेली यहाँ पे दी गई है। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे, वहाँ बिनु ने कन धीरज रहे, वहाँ बिनु ने कन धीरज रहे, हे छिनक में लिय पी पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। अभी यहाँ पे लिय मतलब हृदय, लिय मतलब हृदय, नीर मतलब जल। जीवन सब जग जासो कहे, यानी यहाँ पे नायिका अपनी कहती है, नायिका क्या कहती है कि जिसे सारा संसार जीवन कहता है, जिसके बिना सज्जन धैर्य नहीं रख पाता है, वो एक क्षण में हृदय की पीड़ा क्या कर लेता है? पीड़ा को हर लेता है। उनकी सखी पूछती है तो फिर साजन ही होंगे आपके,
यानी क्या करता है, ये जो चीज है जो बता रही है पहले के माध्यम से, उसकी विशेषता बताते हुए यहाँ पे नायिका क्या कहती है कि उसको, उसके लिए सारा संसार जीवन कहता है, उसे सारा संसार क्या कहता है, जीवन कहता है कि नहीं, जीवन, जिसके बिना सज्जन दुर्जन कोई भी धैर्य नहीं रख पाता है, ज्यादा देर तक उसके सिवा रह नहीं पाता है, और एक क्षण में वह हृदय की पीड़ा को भी हर लेता है, यानी एक क्षण में वो हृदय की पीड़ा को हर लेता है, ठंडक पहुंचाता है। ऐसा क्या है, तो सखी बोलती है जरूर आपका साजन होगा, क्योंकि साजन को मिलने के बाद ही आपको अच्छा लगता होगा या पीड़ा आपकी हरती होगी। लेकिन यहाँ पे भी सखी गलत साबित होती है। वो कौन होता है, वो किसके बारे में बात कर रही है ना सखी, वो नीर, नीर मतलब जल, नीर मतलब जल, यहाँ पे लिखते हैं नीर, नीर मतलब क्या आता है, जल, ठीक है। नीर यानी पानी होता है वो जो अपने सब अंदर में ठंडक पहुंचाता है, या हृदय की पीड़ा जो होती है हृदय की वो दूर करता है, वो होता है पानी। अभी आखिरी पहेली अमिर खुसरो जी के मुकरियों की, वो आखिरी मुकरी ये है, बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। अभी सीरा, सीरा माने शीतल, सीरा माने शीतल, सीरा सीरा, सीरा का अर्थ क्या है यहाँ पे, शीतल, सीरा माने शीतल, ठंडक भरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठंडक देने वाला यार, हमें शीतलता देने वाला, बिना आए सब ही सुख भूले, यानी अगर वो नहीं आता है जिसके बारे में यहाँ पे अपनी नायिका पूछ रही है, वो नहीं आता है तो क्या होता है, सब सुख भूल जाते हैं हम लोग, वो नहीं आता है, उसके न आने से सब सुख मेरे जो है वो भूल जाते हैं, या सभी लोग सब सुख भूल जाते हैं। अपनी नायिका वापस एक बार पहली बुझाते हुए कहती है कि उनके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब सुख भूल जाता है, सारे सुख भूल जाते हैं, और जब वह आता है तो अंग अंग में प्रसन्नता आ जाती है कि नहीं, अंग अंग में क्या आ जाती है, प्रसन्नता छा जाती है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। अगर आप लोग भी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही गर्मी हो रही है, आप लोग किसी ट्रिप के लिए बाहर गए, कि वाटर पार्क में गए, डेजर्ट वाले वाटर पार्क में गए, वाटर पार्क ऐसी जगह पे होते हैं, वाटर पार्क में गए, बहुत गर्मी होती है, उन्हीं दिनों में हम लोग वाटर पार्क में वगैरह जाते हैं, वहां पे जाने के बाद टिकट वगैरह निकालने के बाद जब आप लोग वो रेन डांस के लिए वहां पे जाते हैं और वो ठंडा पानी जब आपके बदन पे पड़ता है तो आपको कैसा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, गर्मी से राहत मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, और आप लोग नाचने लगते हैं वहां पे, है कि नहीं। तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी अंग अंग में क्या छा जाती है, प्रसन्नता छा जाती है, और जो लोग उस रेन डांस में पानी में नाचने का काम करते हैं, उनका नाच आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, कितने सुंदर तरीके से वो नाचते अपनी खुशी जाहिर करते हैं गर्मी से मुक्ति पाने की। तो यहाँ पे भी नायिका अपनी वही कहती है कि उसकी जो अंग अंग में प्रसन्न छाती है, उसे छाती से लगाते ही शीतलता प्राप्त होती है, उसे छाती से लगाते यानी दिल से लगाते ही बहुत आनंद और शीतलता का महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। ऐसा क्या है, तो वो सखी हमेशा की तरह बेचारी जवाब देती है कि आपका साजन ही होगा, क्योंकि इतनी रात कौन किसकी देखता है, आजकल देखता है क्या, कोई नहीं देखता, और किसके आने से शीतलता प्रसन्न या प्राप्त होती है कि नहीं। तो ऐसा कौन है, आपका साजन ही होगा। तो यहाँ पे भी सखी मात खा जाती है। यहाँ पे सखी किसकी बात कर रही है, सखी बात कर रही है पाती, पाती मतलब पाती, पाती मतलब पत्र, पाती मतलब क्या है, पत्र। सखी बात कर रही है पाती यानी पत्र की बात कर रही है। अभी आजकल अगर आप लोगों ने देखा, अभी मैं भी आपके सम्मुख आ रहा हूँ तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ, या इंटरनेट के माध्यम से, अंतर्जाल के माध्यम से आ रहा हूँ, क्योंकि सब जगह पे पूरी दुनिया ठप्प पड़ी है, बंद पड़ी है। कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से यहाँ पे सब कुछ रुक गया है। तो आज हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी अमिर खुसरो जी जिस जमाने की बात करते हैं, 1200 और 1300 के बीच वाली जो बात कर रहे हैं, वहां पे एक संदेश प्राप्त करने के लिए महीनों इंतजार किया जाता था। एक एक चिट्ठी के लिए वो जो औरतें शादी करके जाती थी दूसरे गांव, वो एक चिट्ठी, एक संदेश प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती
है कि नहीं? तो उनको उस पत्र का मायना या उस पत्र की जो महत्व है वो वही बता सकती है। आजकल पत्र देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कोई पत्र अपना मित्र अपने नजदीक से आपको भेजता है, वो पत्र आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, अरे पत्र आया है, अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा, इसके लिए हम लोग बेचैन हो जाते हैं। उस बेचैनी को, उस प्रसन्नता को, उस आनंद को हम लोग SMS से नहीं तोल सकते, ईमेल से कोई मेल नहीं कर सकते हम लोग उसका। वो आनंद, वो शीतलता सिर्फ पत्र से ही प्राप्त होती है, ऐसा अमिर खुसरो जी ने यहाँ पे लिखा है। तो अपनी नायिका यहाँ पे जीतती हुई नजर आती है। उसने बहुत सुंदर सुंदर पहेलियों के माध्यम से अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा झिझोड़ा है, और अच्छे अच्छे पहेलियों के माध्यम से हमारी बुद्धि को भी थोड़ा पन पे या दाव पे लगाने के बाद ये सहेली क्या होती है, इस मुकाम में या इस मुकाबले में जीतती नजर आती है। तो अमीर खुसरो जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने पहेलियां रखी है। इतने पुराने कवि होते हुए भी उस जमाने में उन्होंने इतना सुंदर रचना की है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपकी सब समझ में आया होगा। एक बार मैं पूरी कविता आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घरी उठी जावे, यह अचरज है सबसे नारा, है सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लगे वाके बोल, है सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, है सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हकी बकी, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्धनिशा वह आयो भोन, सुंदरता बरे न कभी कौन, निर्गत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद्र चंद्रमा। शोभा सदा बढ़ावत हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वाह विकु नेक न धीरज रहे, है छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर जल। बिन आए सब ही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सीरा भाई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती, यानी पत्र। तो यहाँ पे आपकी कविता समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका उसका अध्ययन करना है ठीक से। आगे जो उसके अध्ययन के लिए आपको अलग अलग से मुद्दे दिए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। जीवन में हास्य का महत्व पक्ष विपक्ष में चर्चा करनी है कि क्यों हास्य का महत्व है, जीवन में क्या महत्व है। तो आप लोगों को एक लड़का एक लड़की या आपके जो दोस्त है, दो दोस्तों में हास्य के विषय में चर्चा होनी चाहिए। जैसे कि एक मित्र हास्य बहुत हंसमुख है, रंग रंगीला चटकुल जैसे तोता होता है वैसा हंसमुख रहता है, हंसमुख है, वो अपने जीवन का आनंद लेता रहता है। किसी कवि ने कहा है, बहुत बड़ा डायलॉग भी है किसी फिल्म का, कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी बड़ी जिंदगी के लिए आपको हंसमुख रहना बहुत आवश्यक है। तो ये हंसते हंसते मनोरंजन करते करते बुद्धि को भी बढ़ावा देने का कार्य यहाँ पे हमारे सम्मुख किसने किया है, अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं, वापस एक बार मैं बार बार आशा कर रहा हूँ, आशा करते हैं कि ये कविता आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।